11th चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो मेरे पास ना ये एक कागज़ है, ठीक है, ये एक कागज़ है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब मैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं, क्योंकि ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये पूरा सर्कल है, क्योंकि मेरे पास तो फॉर्मूला किसका है, मेरे पास त्रिभुज का फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, मेरे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, मेरे पास सर्कल का फॉर्मूला है, लेकिन मेरे पास इस कागज़ का क्षेत्रफल निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फिर इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि भाई हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि कुछ त्रिभुज में कन्वर्ट हो सकता है या चतुर्भुज में कन्वर्ट हो सकता है, कि जिससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएँ, ठीक है। तो इसको देखो, इसको मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, इसको मैं छोटे छोटे त्रिभुज बना लेती हूँ, ठीक है। पूरे कागज़ को अगर हम डिवाइड करें तो छोटे छोटे त्रिभुजों में ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो त्रिभुज है, ये जो इसको हम L बोल देंगे, ये हाइट है, ठीक है, L है, और ठीक है ये बेस है B1, इस त्रिभुज का B1 B2 B3 B4, ऐसे बहुत जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबके बेस है, ऐसे B5 B6 B जितने भी बनेंगे वहाँ तक इनके सबके बेस हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है इस पूरे कागज़ का, इसका मतलब ये जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे इन सब के क्षेत्रफल को अगर मैं ऐड कर दूं तो इस कागज़ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे कागज़ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है। सारे त्रिभुज जितने भी हैं उनके क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो इस कागज़ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ऐड करना, तो पहला अगर मैं त्रिभुज लूँ ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, बेस क्या है B1 और हाइट क्या है L, तो 1/2 B1 प्लस L। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 B2 इंटू L, तीसरे का 1/2 B3 इंटू L। ऐसे जितने भी त्रिभुज होंगे सबका हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सब में 1/2 कॉमन आ रहा है और L कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 और L बाहर ले लिए, अब यहाँ क्या बच गया, B1 प्लस B2 प्लस B3, ऐसे ही सारे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी बेस होंगे वो सभी। अब यहाँ से 1/2 इंटू L, अब ये B1 प्लस B2 प्लस B3 क्या है, ठीक है, B1 B2 B3 B4, ऐसे B5 B6 B6, इन सबको हम ऐड करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरे कागज़ की परिसीमा बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे कागज़ की क्या बन जाएगा, परिसीमा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, जब मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ, मैंने इस कागज़ को फोल्ड किया तो ये क्या बन गया, ठीक है, ये बन गया, इस शेप को हम बोलते हैं शंकु। जैसे कि आइसक्रीम का जो कोन होता है वो एक शंकु की शेप है, और जो बर्थडे की जो कैप होती है वो भी शंकु ही होता है, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसको देखो, ऊपर से देखो, क्या ये एक सर्कल नहीं है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और सर्कल की जो परिधि क्या होती है, 2πr, तो ये जो भी पूरा सर्कल है इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, और ये परिधि ही क्या है, इस पूरे कागज की वक्रित सीमा, ठीक है। तो ये पूरे कागज की वक्रित सीमा क्या है, इसकी परिधि, ठीक है, और सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 इंटू L इंटू 2πr, जब 2 से 2 क्रॉस होएगा तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा πr/L, ठीक है। और ये ही होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, πr/L। यहाँ पर L जो है ये हाइट होती है शंकु की, ठीक है, जो होता है, अगर हम निकाले पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला निकालते हैं तो जो होता है r² प्लस h², ठीक है। r जो होती है वो त्रिज्या होती है, जो सर्कल फॉर्म हो रहा है हमारा शंकु बनाने के बाद, h जो होती है इस शंकु की हाइट होती है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब अगर मैं इस शंकु को क्या करती हूँ, ढक देती हूँ, ठीक है। ढकने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक सर्कल चाहिए रहेगा, ठीक है। एक सर्कल चाहिए, ये इस सर्कल को यहाँ लगा दो तो ये ढक गया, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको हम बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको ढकने के बाद। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होगा कि भी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, इस सर्कल का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था तुम्हें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, ये होता है। और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई और आर बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एल, और यहाँ बचेगा आर, ठीक है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, आर क्या है, एल क्या है, इस शंकु की जो हमने स्लैंट हाइट देखी थी, ऊंचाई देखी थी, वो होती है एल, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।